सर्वेभ्यो नमो नमः। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। शार्दूल। सूर्यास्वयमसजास्तता स गुरव शार्दूलविक्रीडितं सूर्यास्वयमसजास्तता स गुरव शार्दूलविक्रीडितं पाप्मभ्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च तामेतां परिभावयन्त विनयै विनस्वरूपाम्बुधा शब्दब्रह्मविदा कवे परिणतां प्राज्ञस्वाणीमिमाम्। आई तृतीय अंक। फिर संख्या 233 ना, फिर संख्या 233। कल हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ तो ना, राजा राम ने कहा था ना, ऐ चंड जानकी इतस्ततः ना, या इतस्ततो हो दृश्यसे इव न अनुकंपसे न दृश्यसे इव न अनुकंपसे, अर्थात मुझ पर तुम दया नहीं, अनुकंपा नहीं कर रही हो ना, अनुकंपा दया ना, तुम मुझ पर दया। किनको संबोधन किया गया है? ऐ चंडी जानकी, सीता जी को ना, सीता जी को यहाँ उन्होंने चंडी क्या गया है? अर्थात हे क्रोध करने वाली ना, चंडी माने हे क्रोध करने वाली। कौन? सीता ना, जानकी लिया है ना, जानकी माने सीता। तो इतः ततः दृश्यसे, इतः ततः, इतः ततः, तो इतस्ततो दृश्यसे ना, अर्थात तुम इधर उधर दिखाई सी दे रही हो, या इधर उधर तुम दिखाई सी दे रही हो, पर मुझ पर दया नहीं कर रही हो ना। दृश्य से माने दिखाई दे रही हो ना, इतः ततः, इधर उधर, इतः ततः माने इधर उधर, दृश्य से माने दिखाई दे रही हो ना, लेकिन मुझ पर ना अनुकंप से, मुझ पर कृपा नहीं कर रही हो ना, लेकिन मुझ पर एकल हो गया था ना कल। तो अब इसमें हम चलते हैं अगले श्लोक में ना। आइए मंदाक्रांता में ना, तो आपने कल देखा था, फिर पुनः वाचन कर लीजिए, ठीक। मंदाक्रांता जलाधि सडगई माँ बहु न तौ ताद्गुरु चेत हा हा देवी सुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्ध शून्यं मन्ये जगद्विरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्नन्दे तमसि विदुरो मज्जति वा
कथम मंदभाग्य करोमि ना। इति मूर्छित, इतना कह के मूर्छित हो जाते हैं ना। कहते हैं देखिए हा हा देवी, क्या कहते हैं? हा हा देवी ना, हाय हाय देवी ना, क्या कहते हैं? कहते हैं हाय हाय देवी ना। फटत हृदयम, क्या ना? फटत हृदयम, क्या फटत भैया? हृदयम फटती, तो इस लिखा ना स्फुटती, तो एक क्या स्फुटत मतलब फटती। इसके पहले आपने भी देखा था ना, इसके हाँ, इसके पहले आपने भी देखा था स्फुटती। देखिए पीछे आएंगे आप, आपने इसके पीछे भी देखा था ना स्फुटत हृदयम। तो यहाँ पे राजा राम कहते हैं हाय हाय देवी ना, गम में है ना, शोक में, किसमें? शोक में जब कोई गाता है ना, वहाँ भी है, इसके अलावा भी आपको और मिला था। तो कहते हैं हाय हाय देवी ना, हाय हाय हे देवी सीता, मेरा हृदय फट रहा है ना। तो कहते हैं स्फुटति हृदयम ना, हाय हाय हे देवी, मेरा हृदय फट रहा है। ठीक, तब मैं हृदयम स्फुटति, मैं हृदयम स्फुटति। ठीक है, तो किसका हृदय फट रहा है भाई? कह रहे हैं ना हाय हाय हे देवी, मेरा हृदय फट रहा है। ध्वंसते देह बंध, ध्वंसते है देह बंध ना, अर्थात देह माने अर्थात शरीर, देह माने ना, और देहिन माने देहिन, देहिन माने आत्मा ना, पढ़ें गीता में। हाँ ठीक, जो देह को धारण करे ना। आइए, तो देह माने शरीर ना, तो ध्वंसते देह बंध, तो देह बंध अर्थात मेरे शरीर के, बंध माने जोड़, बंध माने ना, तो जैसे बंध माने जोड़, कहाँ शरीर का जोड़ कहाँ देखिए? ये देखा पैरों में देखो घुटना है, पैरों में देखो घुटना, और घुटना के नीचे जाओ यहाँ जगह ना, जोड़ जब ना। हाँ, हाथ देखा था ना, हाथ में देखा कलाई, और यहाँ देखो यहाँ जगह ना, जहाँ जहाँ जोड़ बा। तो देह बंध, शरीर के जो बंधन है, जोड़ जो है ना, तो कहते मेरे शरीर के जो जोड़ हैं ना, ढीले पड़ रहे हैं ना। क्या पड़ रहे हैं? ध्वंसते में नष्ट हो रहे हैं, ढीले पड़ने अर्थात नष्ट हो रहे हैं ना। क्या नष्ट हो रहे भाई? देह बंध, शरीर के जो जोड़ है, ये अवस्था, ये अधिकांशतः वृद्धावस्था में ऐसे न होता, अधिकांशतः ना, युवावस्था में भी तो होता है, लेकिन अधिकांशतः आपको वृद्धावस्था मिलेगा। देखिए अब बुढ़ापे जो लोगों के पैर में ज़्यादा दिक्कत रहता है, पैरों में ना, पैर के जोड़ में। तो अब वही कह रहे हैं भैया, राजा राम कह रहे हैं हाय हाय देवी, स्फुटत हृदयम, मेरा हृदय फट रहा है, देह बंध, और मेरे शरीर के बंधन जोड़ ध्वंसते नष्ट हो रहे हैं ना, नष्ट हो रहे, विनष्ट हो रहे हैं। ठीक ठीक, फिर इसके बाद कहते हैं दिखाने से नीचे, सुन्नम मन्ने जगत, सुन्नम मन्ने जगत अविरल, जगत में हलन, तब में हलन करेंगे, क्या होगा? तो अविरल ज्वालम, क्या? अविरल ज्वालम, ज्वालम अंतर ज्वालामि ना, ज्वालम अंतः ज्वालामि, क्या है? ज्वालामि। ठीक, तो जगत माने संसार, जगत माने, तो जगत सुन्नम मन्ने ना, ये जग सुना सुना लागे ना, जग। ठीक, तो संसार सुना प्रतीत हो रहा है, संसार वही जग सुना सुना लागत
ना, तेरे बिना बागा ना रखे ना, तो तेरे बिना जग सोना सोना लग वही वाला है। अब तो हाँ, संसार सोना सा प्रतीत हो रहा है ना। जगत दिखे, जगत शून्यम मन्ने, जगत मानो जो है संसार सोना सोना लग रहा है ना। मन्ने संकम ध्रुवम पाए ना, उत्प्रेक्षा में आता है ना। तो हाँ, जगत शून्यम मन्ने, और आपके बिना यार, ठीक है। तो जो संसार कैसा लग रहा भैया, सोना प्रतीत हो रहा है, सोना सोना सा, मानो संसार सोना लग रहा है ना, या मानो या संसार क्या सोना है, ठीक। फिर इसके बाद पश्चात कहते हैं भैया, ठीक, अंता, देखिए आप देखें ना, जगत अविरल ना, ज्वालम, अब इस ज्वालम के बाद क्या है, ला में से अंतः ज्वालामि, तो अब क्या है, कहते अंतः अविरल, अविरल माने लगातार, अविरल माने लगातार, कहते अंतः ना, अंत माने अंदर, कह मैं अंदर ही अंदर ना, कह मैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर क्या, अनवरत, अविरल, अविरल माने लगातार या अनवरत ना, या कंटिन्यू। क्या भैया, ज्वालम अंतर जलामि, क्या लिखा है, ज्वालम अंतर जलामि, ज्वालम अंतर जलामि, ज्वाला से, ज्वालम माने ज्वाला से जल रहा हो ना, किससे जल रहा हूं भाई, क्या ना, अंदर ही अंदर, किससे, अंदर ही अंदर, मैं ज्वाला से। तो अब कैसे, लगातार, अविरल, अंतः अविरल, मैं अंदर ही अंदर ना, अहम अंदर ही अंदर, ठीक, अंत माने अंदर ही अंदर, अविरल लगातार, ज्वालम अंतर जलामि ना, ना ज्वालम जलामि, मैं अंदर ही अंदर क्या हूँ, ज्वाला से, किससे जल रहा हूँ, अग्नि के ज्वाला, ठीक। तो अंदर अंदर क्या, मैं ज्वाला से जल रहा हूँ, ठीक। फिर उसके पश्चात कहते हैं, देखिए तीसरी लाइन में आइए, तो सेदन, क्या लिखा है, सेदन अंधे, क्या लिखा है, सेदन अंधे तमसी, सेदन अंधे तमसी, विधुरो या विधुरः मज्जति इव अंतरात्मा, मज्जत इव अंतरात्मा ना। तो अब कहते हैं कि तो सेदन अर्थात विधुरा ना, सेदन विधुरा अंतर आत्मा, सेदन माने तो दुख ना, सेदन माने दुख ना, या खिन्न, तो सेदन विधुरा, खिन्न, और जो है था विधुर माने व्याकुल, विधुर माने तो राजा राम अपने लिए क्या कर, विधुर कर रहे हैं, क्या विधुर, कौन कर रहा भाई, तो अपने लिए क्या करे, विधुर कर रहे हैं, कहना सेदन, सेदन माने होता है दुख, सेदन माने दुख, दुख या गम ना, खिन्न और व्याकुल, खिन्न और व्याकुल, क्या, माम मर मेरी, क्या, अंतरात्मा ना, मेरी जो है अंतरात्मा, लिखा है अंधे तमस, क्या लिखा है, तो घोर अंधकार में, किसमें, तम माने अंधकार, तम माने क्या होता है ना, अच्छा, अंधे तमस घोर अंधकार में ना, किसमें, अंधे तमस घोर अंधकार में, क्या, मानो डूब रहा है, क्या है, क्या डूब रहा है, खिन्न और व्याकुल मेरी अंतरात्मा, जो कह मैं दुखी हूँ और मैं क्या हूँ, व्याकुल हूँ, मैं दुखी हूँ और व्याकुल हूँ, ऐसी अवस्था में दुख अवस्था में या व्याकुल अवस्था में मेरी अंतरात्मा मानो घोर अंधकार में, किसमें, घोर अंधकार में, क्या भैया, मानो डूब रही है ना, घोर अंधकार में मानो, मज्जत माने डूबना, मज्जत लिखा ना, मज्जत माने तो मज्जत में डूब रही है ना, किसमें डूब रही है भाई, घोर, मानो घोर अंधकार में क्या डूब रही है,
माम अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा। अब कैसे? कैन दुख और व्याकुल, कैन दुख और व्याकुल से ना, दुख और व्याकुल से क्या? माम अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा मानो किसमें? घोर अंधकार में, घोर अंधकार में मानो डूब रही है। किसमें डूब रही है भाई? घोर अंधकार में। क्या? मेरी अंतर आत्मा। और कैसे? व्याकुल और खिन्न या दुखी, व्याकुल और दुखी, व्याकुल और दुखी मेरी जो अंतर आत्मा है, क्या है? घोर अंधकार में मानो डूब रही है ना। मज्जत माने डूबना, ठीक। इन्होंने लिखा मज्जत इव अंतरात्मा, मज्जत इव। तो मज्जत माने क्या होता है? डूबना। इव अंतरात्मा है ना। विधुर माने व्याकुल। हाँ हाँ हाँ, तब उमें स्नान डूब रहे नो में। आइए, अगर थोड़ा बहुत शौक होता तो ठीक था, अब ज़्यादा है तो भाई उसमें डूबेंगे ना। अब कहते हैं, इसके पश्चात कहते हैं राजा राम ना, मोह विश्वक। मोह माने था मूर्छा, मोह माने, अब विश्वक माने चारों ओर। इसको जानते रहे, पूछा भी जाता है विश्वक माने क्या होता है ना। तो चारों ओर से ना, विश्वंग लिखा ना, विश्वंग मोह। तो विश्वंग माने ये मीनिंग पूछा जाता है। आइए, तो विश्वंग माने चारों ओर से ना, मोह माने मूर्छा। तब मोह विश्वंग स्थगयति ही ना, मूर्छा मुझे चारों ओर से, स्थगयत माने घेर रही है ना। स्थगयत माने क्या घेर रही है भैया? कितने तरफ से? तब विश्वंग, मोह विश्वंग स्थगयति। मोह माने मूर्छा, विश्वंग माने चारों ओर से, स्थगयत माने घेर रही है। मूर्छा मुझे चारों ओर से ना। ऐसा का है भैया? वियोग व शोक है ना। अच्छा, फिर इसके पश्चात कहते हैं मंद भाग्यम कथम करोमि। मंद भाग्य कथम। अच्छा, अभी तक सीता जी कह रही थी मां मंदभागिनी ना, अभी तक मंदभागिनी सीता जी अपने आप कह रही थी, लेकिन अब जो है राजा राम मंदभाग्य अपने आप के लिए कह रहे हैं ना। तो मंदभाग्य कथम करोम, मैं अभागा क्या ना, कथम करोमि, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं ना। तो मंद भाग्य, मैं मंद अभागा ना, मैं मंद अभागा कथम करोमि, क्या करूं। ठीक, पुनः एक बार देख लीजिए, ये संस्कार बनावा कुछ है ना। अब अच्छा, यह कहकर क्या, यह कहकर मूर्छित हो जाते हैं। कौन? इति मूर्छत, इतना कहकर। तो आपने पहले राम देखा कि हा देवी स्फुटत हृदयम, कहते कि हाय 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 ये देवी सीता, हे देवी सीता, मेरा हृदय फट रहा है, मेरे शरीर के जोड़ ढीले पड़ रहे हैं, संसार सूना सा प्रतीत हो रहा है, मैं अंदर ही अंदर अनवरत जल रहा हूँ, खिन्न और व्याकुल मेरी अंतरात्मा घोर अंधकार में मानो डूब रही है, मूर्छा मुझे चारों ओर से घेर रही है, मैं अब भाग्या क्या करूं। इतना तक मूर्छित ना, इतना कहकर तो वही लिखा है ना, हा देवी, क्या लिखा है? हा देवी, तो हे हाय हाय या हे देवी ना, स्फुटत हृदयम। अच्छा देखिए, जब दुख होता है, देखिए भाई निकलता आवाज ना। तो लिखा है स्फुटत हृदयम ना, हृदयम स्फुटत, हृदय फट रहा है, फट सा रहा है। और देह बंध, देह माने शरीर, बंध माने जोड़, ध्वंसते माने नष्ट हो रहा है, विनष्ट हो रहा है ना, या ढीले पड़ रहे हैं, कुछ भी कहिए ना। देह बंधा, देह
देह माने शरीर के जो बंध माने जोड़ है, जो बंधन है, क्या हो रहे हैं भैया? पहला लाइन स्पष्ट है? इनमें दगदग पहले लाइन में ना, तो दूसरी लाइन में कहते हैं जगत शून्यम मन्ने। क्या है? जगत शून्यम मन्ने। जगत माने संसार, शून्य माने जीरो ना, सुना ना, मन्ने जगत ना, कहते मन्ने जगत सोना लागे ना, मन्ने जगत सोना लागे, हरियाणा में कहते ना, हाँ, मन्ने जगत सोना लागे हैं ना, बोलते नहीं ऐसे, मन्ने जगत सोना लागे हैं। तो जो है जगत शून्यम मन्ने, जो है जगत है, संसार है ना, कैसा लग रहा है भैया? मन्ने मानो सोना लग रहा है ना, सोना सोना सा प्रतीत हो रहा है ना, ठीक। अर्थात मैं तन्हाई में हूँ, एक अर्थ में तन्हाई में हूँ। बहुत लोग कहते हैं यार मैं तन्हाई में हूँ, तो तन्हाई वाला है ना, मैं अपने आप को बहुत अकेला समझ रहा हूँ संसार में, वही है, ठीक। तो शून्यम मन्ने जगत, तो जगत कैसा है भैया? किसके बिना? तो जगत शून्यम मन्ने, यह संसार सूना सूना सा लागे ना, ठीक। फिर कहते हैं अंतः ना, क्या लिखा है? अंतः अविरल, अंदर ही अंदर, अविरल माने लगातार, अविरल माने अंतः अंदर ही अंदर ना, अविरल माने लगातार, ठीक। अविरल माने क्या होगा ना? लगातार ना, ज्वाला से क्या हूँ? ज्वाला से मैं जल रहा हूँ, ज्वलामी, ज्वाला ज्वलामी, ज्वाला से मैं जल रहा हूँ। कौन? अहम ना, कौन जल रहा है भाई? राजा राम। फिर कहते हैं सीधन अंधे ना, सीधन अंधे तमस विदुरः ना, सीधन माने खिन्न दुखी, और ना, और कैसे भैया? खिन्न, और कैसे भैया? विदुरः, सीधन विदुरः ना, दुखी और कैसे भाई? व्याकुल। दुखी और व्याकुल कौन है? राम के ना, उनकी अंतरात्मा ना, दुखी और कैसे भैया? व्याकुल। माम अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा, लिखा ना, मज्जत इव अंतरात्मा, लिखा है मज्जत इव, तो माम अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा ना। फिर लिखे अंधे तमसी, अंधे घोर अंधकार में ना, मानो क्या हो रहा भैया? मज्जती, मानो डूब रहा है। जो मेरी अंतरात्मा है क्या भैया? मानो डूब रहा है। कहाँ? घोर अंधकार में ना, अंधकार, अंधा मन होता है, तमस दोनों होते हैं, लेकिन लगा दिया है अंधे तमस, अंधकार तो है लेकिन और घोर अंधकार हो रहा है, ठीक। तो दोनों इन्होंने साथ में दे दिया है, अंधे तमसी ना। अगर सिर्फ अंधकार भी कहना होता, अगर अंधे का देते फिर भी अंधकार ना, अंधकार में फिर भी हो जाता है, इन्होंने तमस लगा दिया ना। तमस माने घोर अंधकार, दोनों जोड़ दें तो घोर अंधकार कह दें, ठीक। जैसे आइए, तम माने भी अंधकार होता है ना। आइए, जब सांग दर्शन पढ़े होंगे सत्य, अच्छा उसे सत्वरजतम जानते हैं ना, सत्वरजतम, हाँ, सही अर्थ, हाँ देखिए सत्वरजतम होते ना, सत्यम लघु प्रकाशकम उपष्टकम चलम चरजः गुरु वर्णकमेव ना। गुरु जो सत्य होता है, सत्यम लघु प्रकाशकम, सत्य होता है, लघु होता है, प्रकाशक होता है, उपष्टकम चलम चरजः, जो रज होता है कैसा था? चंचल होता है, हाँ। और तमह, जो तम होता है, गुरु अंधकार होता है, क्या होता है? गुरु माने अंधकार, कैसा? भारी होता है। तम क्या होता है? गुरु माने भारी होता है और अंधकार होता है, तम ना। ये देखिए सत्य, जिसको सत्य रजतम ना, 3 गुण है। अब जिसको सत्य यहाँ नहीं है, जिसको सत्य रज प्राप्त होगा वो हिमालय चला जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा आपको जो ना। और जो है तम, रज में चंचलता होती है, प्रायः मनुष्य में देखा चंचलता। तम होता है खाना पी खवा, जैसे अंगड़ाई लेता है, आराम देता ना,
तंद्रा आया था ना, निंद्रा और तंद्रा, उसमें तमोगुण प्रधान होता ना, तो मनुष्य में तमोगुण और रजोगुण दोनों होता है। आइए आगे चलें। तो अच्छा चला थे आगे, फिर के विश्वंग मोह, क्या है विश्वंग मोह? विश्वंग मोह माने मूर्छा, मोह माने विश्वंग माने चारों ओर ना, तो मूर्छा मुझे चारों ओर से क्या भैया अस्थगयत माने घेर रहा है ना। कथम मंद भागम करोमि, मैं मंद अभागना, मैं जो मंद अभागा मैं क्या करूं? कौन कह रहे भाई? मंद भाग, या कौन कह रहे हैं? किन के लिए कह रहे हैं? अपने लिए कह रहे हैं, स्वयं के लिए ना। मैं मंद अभागना, अभी तो मंद अभागनी सीता जी अपने ले कर थे, माँ मंद भागनी ही, लेकिन यहाँ क्या लिखा भाई? हाँ मंद भागा करोमि अहम, अहम माने अच्छा इतनी बार मंद भागनी आया, मंद भागनी सीता लिया है तो ये सब सेट बाटे ना। जो है अभागा, मैं अभागा क्या, मैं मंद अभागा मैं क्या करूं? ठीक, आगे चले। तो इतनी मूर्छित, इतना कर कर मूर्छित हो जाते हैं कौन? राजा राम मूर्छित हो जाते हैं। इनमें दिक्कत समस्या। चलिए आगे, इधर प्रॉब्लम, चलिए नो प्रॉब्लम। आइए आगे चले। अब जो सीता जी कौन कहते हैं भैया? सीता जी कहते हैं हाधिक हाधिक पुनरपि मूढ़ आर पुत्र ना, कहते हैं हाधिक हाधिक पुनरपि मूढ़ आर पुत्र। यहाँ मूढ़ माने होता है मूर्छा, मूढ़ माने, यहाँ मूढ़ माने मूर्ख मत समझ लिया ना, यहाँ मूढ़ माने, अब मोह माने भी मूर्छा होता है ना। तो कहते हाधिक हाधिक हाय धिक्कार है, धिक्कार है। आर पुत्र फिर मूर्छित हो गए ना। पुनः अपि, पुनः माने फिर, अपि माने भी ना, पुनः अपि फिर मूढ़ा, मूढ़ा माने मूर्छित। कौन? आर पुत्र। तो आर पुत्र पुनः अपि मूढ़ा, आर पुत्र फिर से क्या होगा भैया? मूढ़ा माने मूर्छित हो गए। ऐसा कौन कर रहा है? किनका कथन है? किनके लिए कर रही हैं ना? तो ये कहता हाधिक हाधिक पुनरपि मूढ़ा आर पुत्र। ठीक, आइए फिर वासंती कहती हैं देव समास्वसी ही ना। कौन कहता है? देव किसके लिए आया है यहाँ पे? देव किसके लिए? राजा राम के लिए ना, ना। देव समास्वसी ही, महाराज धैर्य रखिए, धैर्य रखिए ना। ऐसा कौन कर रहा है? ठीक, आइए देव है ना, देव। अगर यहाँ वत्स्य आता तो वत्स्य, तब सीता, तब कौन कहता? तब तमसा कहती ना। अच्छा देखिए, जब आर पुत्र आएगा तो जो आर पुत्र मतलब सीता जी कहेंगी, देव शब्द आएगा तो यहाँ पे वासंती कहेंगी। अगर वत्स्य आएगा तो कौन कहेगा? तमसा कहेंगी। ठीक, हाँ आइए, क्योंकि जो है सीता जी किसके साथ हैं और वासंती किसके साथ है भाई? आइए फिर सीता जी कहती हैं भैया आर पुत्र ना, क्या कहते हैं? आर पुत्र माम मंद अभाग्निम उद्देश्य। देखिए आगे ना, मंद अभाग्निम, मंद भाग्निम आगे ना ना। तो यहाँ मंद अभाग्नि किसके लिए आया है? तो माम किसके लिए? तो माम मंद अभाग्निम उद्देश्य माने उद्देश्य करके ना, उद्देश्य माने उद्देश्य करके। सकल जीवलोक न, सकल जीवलोक मांगलिक जन्म लाभस्य। जन्म लाभस्य कहाँ का रूप होगा? ते
ते वारम वारम संशयित जीवित दारुणो दशा परिणाम इति हा हतास्मि ना। तो यहाँ ते वारम वारम, ते किसके लिए आया है? ते अर्थात तव, ते अर्थात ना, कहाँ का रूप है तव? अब ते कहाँ का रूप है? कहाँ का रूप है ते? हाँ, किसका है? किसका सर्वनाम? क्या कोई सर्वनाम है? कैसे चलेगा विकल्प में? हाँ हाँ सही है, त्वा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? त्वा। तेवामोह तेवामोह तेवामोह, 2 4 6, लेकिन 2 के पावर 1 में क्या करवा ना, त्वा। ठीक, आइए तो वही लिखा क्या? आर्पुत्र माम मंद अभाग्निम उद्देश्य सकल जीव लोक मांगलिक जन्म लाभस्य ते यथा तव वारम वारम, बार बार न संशयित जीवित दारुण दशा परिणाम इति हतास्मि न। सीता जी कहती हैं न, आर्पुत्र, क्या कहती हैं? आर्पुत्र, आपका न, किसका? ते माने तव, आपका। आर्पुत्र तव, आर्पुत्र ते माने तव, आर्पुत्र आपका क्या? जन्म न, जन्म लाभस्य, जो जन्म ग्रहण करना। तो आर्पुत्र ते जन्म लाभस्य, इतना देखिए आगे, आर्पुत्र न ते जन्म लाभस्य ना। तो आर्पुत्र आपका जन्म ग्रहण आपका जन्म ग्रहण क्या? सकल जीव, सकल जीव लोक, सकल माने संपूर्ण, सकल माने यहाँ अगर कही जो तालब सकार, तब यहाँ कौन सा सकार बाटे? यहाँ सकल माने, अगर यहाँ दंत सकार का स्थान पे तालब सकार कर दें तब इसका मतलब क्या? यद्यवनादि से तथा पठपुट व्याकरणम ना, पढ़ा नहीं पढ़ा? माँ भूत, लास्ट देखे, माँ भूत सकला सकलम ना। तो यहाँ सकल ना, कहीं सकल के जो सकल ना कह दो। जैसे राजा कहता भैया हमको इस सकल पे राज, सकल पृथ्वी पे राज करना है, अगर दंत सकार के स्थान में तालब सकार कह दो भैया तो एक टुकड़ा पे राज करेगा ना, थोड़े हिस्से पे राज करना है, तब संपूर्ण ना हो जाए। अगर सकल कहे तब संपूर्ण। कौन? दंत। इसलिए थोड़ा बहुत व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। कहने भले कुछ ना पढ़े हो, लेकिन थोड़ा बहुत व्याकरण का अध्ययन। हाँ, स्वजन सज्जनो महाभूत ना, स्वजन सज्जनो महाभूत। स्वजन माने अगर दंत सकार है तब क्या हो जाए? हाँ, और तालब सकार है तब ना। तो पता चला क्यों कहते भैया कि हमारे यहाँ स्वजन आए हैं, क्या है? स्वजन ना। तो ये ना हो भैया कि स्वजन की जो है कि अपने लोग नहीं, कोई और लोग आए हैं ना। तो ये गलत ना करा जो माटे, स्वजन स्वजन कि हमारे यहाँ वो लोग आए हैं। आइए ठीक, आइए हम ठीक, आइए देखिए। तो यहाँ लिखा क्या? सकल जीवलोक, क्या लिखा है? सकल जीवलोक, सकल माने संपूर्ण, जीवलोक संसार, हाँ जीवलोक, लोक माने लोग ना। देखिए ठीक है, समस्त संसार के लिए, किसके? समस्त संसार के लिए, संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण, जीवलोक माने संसार के लिए क्या? मांगलिक, मांगलिक माने मंगलकारी ना, मांगलिक मंगलकारी है, क्या है? इतना देखिए आगे। सीता जी कहती हैं आर्पुत्र, क्या कहती हैं? आर्पुत्र ते माने तव ना, ते माने तव आपका जन्म लाभस्य, जन्म लेना ना। क्या होगा? सकल माने संपूर्ण, जीवलोक माने ना संपूर्ण संसार के लिए क्या है? मांगलिकम, क्या है? मंगलकारी है। क्या है? मांगलिक, क्या है?
अर्थात आपका जन्म ग्रहण करना ना समस्त संसार के लिए क्या है, मंगलकारी है ना। इतना अगर आया नहीं से, इतना समझ में आया नहीं आगे, इसके आगे मैं फिर चलूँ, क्योंकि इन्होंने सीता जी का आरपुत, देखिए आरपुत ऊपर है, फिर नीचे देखिए दूसरी लाइन में क्या है, ते ना, उसी के जस्ट पहले क्या है, जन्म लाभस, क्या है, जन्म तक क्या जाएगा, आरपुत्र ते जन्म लाभस, आरपुत्र आपका जन्म लेना ना। अब पहले आइए सकल जीव ना, सकल जीवलोक, संपूर्ण संसार के लिए ना, संपूर्ण संसार के लिए मांगलिकम, मांगलिक क्या है, मंगलकारी है। ठीक, आइए तो अर्थात आपका जन्म ग्रहण करना संपूर्ण संसार के लिए क्या है। फिर कहते हैं माम मंद अभाग्नि, देखे माम, माम माने कौन, माम माने कौन, सीता ना, माम मुझ मंद अभाग्निम, मुझ अभाग्नि के कारण ना, माम मुझ अभाग्नि के या मुझ अभाग्नि को उद्देश्य करके ना, माम मंद अभाग्नि उद्देश्य ना, या मुझ मंद अभाग्नि को उद्देश्य करके या मुझ मंद अभाग्नि के कारण, या उद्देश्य करके या कारण। ठीक, वारम वारम ना, वारम वारम, वारम बार ना, बार बार ना, बार बार आपका जीवन है ना, बारंबार ते, बारम बारम ते, ते माने तो माने आपका, तो आपका क्या भैया, जीवन ना, आपका जीवन क्या भैया दिखा ना, संशयित जीवित दारुणा, संशयित जीवित दारुणा, तो आपका जीवन जो है संशय अर्थात खतरे में पड़ने से ना, भयंकर पड़ने से भयंकर परिस्थिति में ना, दारुण माने कठोर अवस्था में है ना, या भयंकर परिस्थिति में है। किस कारण भैया ना, कहते देखिए, कहते माम मंद अभाग्नि उद्देश्य, मुझ मंद अभाग्नि के कारण या मुझ मंद अभाग्नि को बार बार उद्देश्य करके बुला रहे थे ना पीछे न, हा प्रिय जानकी ही, हे अरण्यवासी प्रिय सखी न, हे वैदेही पुत्री, हे जानकी, बुला रहे थे नहीं, कौन, राजा राम बुला रहे थे, तो वह उद्देश्य, तो वही लिख रही हैं सीता जी, कर रहे हैं भैया माम मंद अभाग्नि उद्देश्य, मुझ मंद अभाग्नि को उद्देश्य करके या मुझ मंद अभाग्नि के कारण ना। ठीक, क्या, मुझ मंद अभाग्नि के कारण क्या, वारम वारम, बार बार, ते जीवित अपना जीवन ना, मुझ मंद अभाग्नि के कारण बार बार आपका जीवन ना, या अपना जीवन ना, अपना जीवन क्या लिखा ना, संशयित, संशयित माने संशय में ना, या खतरे में ना, आपका जो जीवन है मुझ अभाग्नि के कारण बार बार क्या, खतरे में या संशय में ना पड़ने से, क्या पड़ने से भयंकर परिस्थिति में है। जो आपका जीवन कैसा है, भयंकर, कि बार बार मूर्छित हो, देखिए अभी मूर्छित हो गए ना, अभी तक क्या याद है कि मूर्छित है ना, कि हमको बार बार आप याद कर रहे हैं और हमारे याद करने के कारण जो है अपना जीवन किसमें, संकट में डाल रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं कहीं ना। ठीक, और फिर कहते हैं, अच्छा सीता जी कहते हैं दशा परिणाम इतिहास में ना, अतः मैं मित्र प्रायसी इतिहास में, मैं मित्र प्रायसी, कौन कर रहा भैया, इतिहास में ना, क्या मैं मित्र प्रायसी हो रही हूँ, हताश में ना, अहम ना, अहम माने मैं, क्या कैसे हो रही हूँ भाई, तो देखिए इसका दशा परिणाम दारुणा ना, कि आप अपने जीवन को कैसे किस में डालें भैया, अपनी स्थिति को, दशा को, अपनी स्थिति को
किस में डालें भाई? आपकी दशा ऐसी हो गई है ना, आपकी दशा का परिणाम आपकी दशा का परिणाम ऐसा हो गया है कि बार बार क्या है, अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं। किसके कारण भाई? माम मंद अभाग्निम, मुझ अभाग्नि के कारण। मुझ ते मानता हूँ आप संशयित अपने जीवन को ना संशय में किस में डाल रहे हैं भैया? खतरे में डाल रहे हैं ना। लेकिन किसके कारण भैया? माम मंद अभाग्निम, मुझ अभाग्नि के कारण। यह कौन कह रहा है? हताश में मैं मित प्रायसी हो रही हूँ। कौन कह रहा है? आगे चलें। इस मतलब कि इसमें कोई दिक्कत इस लाइन में है? आगे चलें। अब लिखे इति मूर्छित ना, इति तो यह कहकर मूर्छित हो जाती है। अब देखिए यहाँ भी दोनों लोग मूर्छित हो गए हैं, इधर राजा राम, इधर दोनों लोग क्या मूर्छित ना, ये उनके दुख में और ये इनके दुख में ना। क्योंकि सीता जी ने कहा दुनिया में कितना गम है, पीछे कहा ना कि मेरा गम कितना कम है ना। जब मैंने इनका गम देखा तो मैं अपनी गम भूल गई ना। मैं जब राजा राम का मैंने गम देखा तो मैं अपने आप गम ठीक। आइए तो इतना कहकर मूर्छित हो जाती है, ठीक। फिर अब कौन कहा था भैया? तमसा ना। अब भैया बेहोश हो गए तो भैया मूर्छित हो गई, तो इनका के होश मिलाए? कौन होश मिलाएगा? तमसा। साथ में कौन है? सीता जी के साथ। तो तमसा जी का देखे आगे क्या? वत्से। क्या आ गया? वत्से समास्वसी पुनः ते पाड़ी स्पर्शो राम भद्रस्य जीवनोपाय ना। देखिए वत्से समास्वसी यह किसने कहा है? किन के लिए कहा है? वत्से किसके लिए आया है ना कि पुत्री जो है धैर्य रखो या होश में आओ ना। धैर्य रखो या होश में आओ ना। फिर कहते भैया पुनस्ते, यहाँ कौन संधि हो गया है? अच्छा यहाँ जो विसर्ग का सा डायरेक्ट हुआ प्रमोशन से, डायरेक्ट प्रमोशन क्या है? आगे खर है ना, ते ता किसमें खर में आता है ना, खर है तो विसर्ग का सा डायरेक्ट न हो। अब तो कहाँ खुआ रहा? अब तमसा कहते हैं पुनः ते माने तव, ते माने तो यहाँ किसके लिए तव आया है? ते ना। किसके लिए भाई? पुनः ते पाणी स्पर्शः रामभद्रस्य जीवन उपायः ना। जीवन उपायः। पुनः माने फिर ना। फिर ते माने तुम्हारे ना। पाणी माने हाथ, पाणी स्पर्श हाथ का स्पर्श, रामभद्र को ना। रामभद्र को जीवन उपाय, रामभद्र को जीवित करने का उपाय है। क्या है? तो रामभद्र से कहाँ का रूप है भैया? तो इसका अर्थ क्या होगा? रामभद्र का को ना, का की को कुछ भी कहिए ना, का की के। अब तो रामभद्र को ना, तो रामभद्र को जीवित उपाय, जीवित करने का उपाय है। रामभद्र को पुनः जीवित करने का उपाय क्या है? ते पाणी स्पर्श, आपके हाथ का स्पर्श ना। इन्होंने कहा पुनः मतलब फिर से, एक मतलब पहले और भी होश रहे हैं। इसके मतलब पहले भी जो है इनके हाथ के स्पर्श से होश में आते। कब? तमेव ननु कल्याणी
संजीवय जगत्पतिं प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। ना देखा था आपने ना, आपने देखते पाणी स्पर्श, आपके पाणी के स्पर्श से जगतपतिम, जगत के पति कौन, संजीवय, उनको होश में ना के ते पाणी, आपके पानी का स्पर्श, आपके हाथे का स्पर्श ही ना जगतपतिम, जीवन के कौन, संसार के पति कौन, राजा राम ना, उनको आप ही जीवन दे सकती हैं। कैसे? आपके पाणी के स्पर्श से ही ना, तत्र ना ऐसा तत्र निर्तो जना ना, आप की उसमें क्या लीन है, क्या तल्लीन है, आपके पाणी के स्पर्श को जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पहले क्या थी, क्योंकि पत्नी है ना, पत्नी कौन, सीता जी पत्नी किनकी, तो इसलिए जो है उनके हाथ के स्पर्श कौन जानता है, राजा राम ना। अब होते तब पहचानी न पोते न आखी मुदले भैया कि भैया के छुए नाम ने सीता गीता ममता न, अपने पत्नी के छोड़ सबके बताते हैं। अब बहुत नहीं, बहुत दुर्लभ ही होते हैं ऐसे जो बताते हैं। आइए आगे चलते हैं ना। तो अब वही है यहाँ पे ना, आपने देखा पिछले में कि जो है इनके पाणी के स्पर्श, किनके, सीता जी के पाणी के स्पर्श से जो है ना पुनः जो जगतपतिम थे ना राजा राम ना संजीवय पुनः होश में आए थे ना। तो यहाँ वही लिखा है, वही तमसा कर रहे भैया कि पुनः ते ना, पुनः ते फिर से जो है, फिर ते माने तो आपके या तुम्हारे ना पाणी स्पर्श, हाथ के स्पर्श से न रामभद्रस्य, रामभद्र को जीवन उपाय, जीवित करने का उपाय क्या है, सीता जी के हाथ का पाणी का स्पर्श ही ना। ऐसा कौन कह रहा है भैया, तमसा कर रही हैं, किससे कह रही हैं, हाँ कहाँ भी कह रही हैं, पंचवटी में ना। और इस पंचवटी सब कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, रंगमंच पे ना। आइए आगे चले, एम दगदग में ई लाइन में 182, हाँ 142 लाइन में कोई दगदग, मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, अग्रा चलामी। आइए आइए फिर वासंत कौन का था भैया, कौन का था, वासंती, वासंती सीता जी की कौन है, कौन है, सखी है ना। और वन देवता भी है कौन, हाँ वन देवता भी है कौन, बसंती ना हो, वासंती। हाँ आओ आइए फिर लिखा है क्या, कथम अद्य अपि, क्या लिखा है, कथम अद्य अपि या कथम अद्यापि, कथम अद्यापि। तो क्या होगा, कथम अद्य अपि, अद्य माने अपि माने ना, तो कथम अद्य लिखा है नोच्छो वसति या न उच्छ वसति ना। आओ तोड़ेंगे दाऊद मिलेगा न उत स्वस्थ न उत स्वसति ना, ये मिलेगा, छत संध हो जाएगा, छत, हाँ तो कागम हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखा न उत स्वसति ना, या न उत स्वस इति। आओ तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, न उत स्वस इति। आओ तोड़ेंगे तब ठीक। हाँ फिर कहते भैया कथम अद्य अपि न उत स्वस इति हा प्रिय सखी सीते क्वासी ना। देखिए कहते हैं, देखिए क्यों अभी तक होश में नहीं आ रहे ना, कथम अद्य अपि ना, हाँ क्यों अभी आज जो है, क्यों, कथम माने कैसे कुछ ना,
अभी तक होश में नहीं आ रहा है ना, लिखा ना, लिखा ना उत श्वास 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 इति ना, श्वास माने श्वास, श्वास नहीं ले रहे ना, श्वास माने श्वास, लिखा ना श्वास ना, श्वास जो श्वास की गति धीमी हो गई है। कैसी हो गई है यार, देखिए क्या हो गया धीमी, ठीक। जब आदमी जब बेहोश होता है श्वास गति कैसी होती है ना, आइए। तो अब वही कह रहे हैं भैया, क्यों अभी तक होश में नहीं आ रहे। कौन कहता भैया ना, तो कहते हा प्रिय सखी सीते क्वास ना, हा प्रिय सखी सीता ना, तुम कहाँ हो, तुम क्वासी, तुम क्वास माने कहाँ, क्वास माने लगा जाके तुम क्वासी, तुम कहाँ हो ना, तो हा प्रिय सखी सीते ना क्वास, तुम कहाँ हो। ये कौन कह रहा है। अच्छा, वासंती भी जानती जो है कि यहाँ सीता जी नहीं है ना, मतलब वासंती भी नहीं देख पाती किनको, लेकिन फिर भी इनको याद आ गया किनकी, सीता की, किनको, अभी तक राजा राम को ही याद आ ना। अब यहाँ इनको भी जो है ऐसा अनुमान लग रहा है कि भैया क्या लगता कहीं अगल बगल है ना। तो वही करे हा प्रिय सखे सीते क्वासी ना, हा प्रिय सखे सीता तुम कहाँ हो ना। संभाव लिखा है, संभावय आत्मनः, संभावय आत्मनः या संभावय आत्मनो हो, जीवित ईश्वरम, जीवित कौन संधि हुआ है, जीवित ईश्वरम में, जीवितेश्वरम में, जीवतेश्वरम में ना, और संभाव्यात्मना में संभाव्यात्मनो, संभाव्यात्मन, हाँ दीर्घ संधि होगा, संभाव्य प्लस आत्मना, संभाव्य प्लस आत्मना ना, अब जीवित प्लस है ईश्वरम, ठीक। तो कहते अपने प्राणनाथ को ना, जीवित ईश्वरम ना, ईश्वरम माने अपने प्राणनाथ, अपने स्वामी को ना, अपने प्राणनाथ को, अपने स्वामी को ना, अपने प्राणनाथ अपने स्वामी को ना, किसमें भाई, जीवित करो, जीवित करो अर्थात होश में ना। संभावय आत्मना, संभावय आत्मना, अपने आत्मन, अपने आत्मन कौन इस ना, ईश्वरम कौन, ईश्वरम, ईश्वरम किसके लिए भाई, राजा राम, अपने आत्मन कौन, राजा राम था, अपने प्राणनाथ को जीवित माने होश ना, क्या करो भैया, जीवन प्रदान करो या होश में लाओ ना। संभावना व्यक्त किया, संभावय आत्मनः जीवित ईश्वरम, जीवित ईश्वरम। तो सीता के ईश्वर कौन है ना, उनको जीवित माने जीवन में लाओ, उनको होश में लाओ ना, ठीक ठीक। अच्छा, सीता संभ्रमम उपसृत्य हृदि ललाटे च स्पृश्यति न, सीता संभ्रमम उपसृत्य हृदि, हृदय कहाँ का रूप है, हृदय, हाँ, ललाटे कहाँ का रूप है, च स्पृश्यति। अच्छा, सीता जी जो है संभ्रमम, सीता जी संभ्रम उपसृत्य, ठीक। सीता जो है संभ्रम माने घबराहट, संभ्रम माने घबराहट के साथ, उपसृत माने पास जा करके, उपसृत माने ना, उपसृज प्लस अक्ता के स्थान पर लेप ना, कौन प्रत्यय लेप है ना, तो समीप जा करके ना, सीता जी घबराहट के साथ पास जा करके या समीप जा करके ना, ठीक। फिर कहते राम भद्र से ना, राम भद्र से ना, या आर पुत्र से, आर पुत्र को ना, या आर पुत्र के, हृदय माने हृदय, और च माने और, मस्तक को स्पृश्यत माने छूती है, टच करती है
कौन स्पर्श करता है? तो किस अंग को स्पर्श करती है? ललाट को। ललाट माने जानते हैं? ललाट माने हाँ, और हृदय माने हृदय। का दुख कहाँ बाटे? तो वहाँ जगह आदमी जो लेप कहाँ लगा हुआ था देखा? जहाँ पेन होता, पेन ना, जहाँ दर्द होता वहीं लगाता ना, स्प्रे मारता ना, लगाता है स्प्रे ना। तो स्प्रे पे जैसे कहीं चोट लग गया तो कहाँ लगाता है? जहाँ दर्द है। तब अब ना, अब दर्द कहाँ पे भैया? हृदय में है। और कहाँ पे? मस्तक में है। मस्तक का सोचता है, विचार करता है, टेंशन तो वहीं पे पूरा, मानसिक टेंशन और हृदय रोग ना। कौन? हृदय रोग ना, ठीक है। हृदय रोग से क्या मतलब कि हृदय में दर्द हो रहा है और मस्तक में, तो दवा कहाँ लगेगा? राम जी को दुख कहाँ पे है भाई? हृदय में और कहाँ? मस्तक। तो दवा कहाँ लगेगा भैया? तो स्पर्श कहाँ की भैया? सीता जी कहाँ स्पर्श की? अच्छा, अब आपसे पूछा जाए भैया सीता जी स्पर्श कहाँ की थी? हृदय और ललाटे ना, हृदय और हाँ, हृदय और, तो यही पूरा गम बा, टेंशन यही पूरा बा ना। आइए, तो वही। अच्छा, एक कौन गा रहा है भैया? वासंती करें ना। तो सीता संभ्रम उपस्थित, सीता जी संभ्रम माने घबराहट के साथ ना, उपस्थित माने पास जाकर, किनके पास जाकर के? राजा राम के पास जाकर के। हृदय ललाटे च स्पृश्यति, उनके हृदय और लाट को क्या ना, हृदय को और मस्तक को क्या करती है भैया? स्पर्श करती है। कौन स्पर्श करता है? हाँ, यह वाक्य क्या कथन किसका है? क्योंकि वासंती ने कहा था ना, हा प्रिय सखी सीते क्वासी, हे प्रिय सखी सीता तुम कहाँ हो? तुम क्वासी, तुम कहाँ हो? संभावय आत्मनः जीवित ईश्वर, अपने आत्मन, अपने ईश्वर अर्थात किसको? अपने स्वामी अर्थात अपने प्राणनाथ को ना, संभाव निश्चित रूप से उनको क्या भैया? होश में लाओ, उनको जीवन प्रदान करो ना, उनको पुनः जीवन। क्यों? क्योंकि तमसा इसके पहले। अच्छा, एक इनका कथन है भैया, इसके पहले तमसा कहती है ना, ते पाड़ी स्पर्श, आपके पाड़ी का स्पर्शी न, पुनः ते माने तो, पुनः माने फिर से, ते आपके क्या? पाड़ी स्पर्श, आपके हाथ के स्पर्श से क्या? पुनः जीवित, बिना मूर्छा से निकलने का क्या है? उपाय है ना। राम भद्रस्य जीवन उपाय, राम भद्रस्य जीवन उपाय ना, उनको जीवित करने का क्या है? ऐसा कौन कहता था? आगे चले, एमे दगदग ये वाले में आगे चले। वासंती कहते कौन? दृष्टया प्रति आपन्न चेतन, दृष्टया प्रति आपन्न चेतनो रामभद्र। यहाँ कौन संधि हुआ है? न प्रत्यापन्न चेतन। कौन संधि है? हाँ, प्रति प्लस आपन्न ना, प्रति प्लस आपन्न प्लस चेतना ना, तो प्रत्यापन्न ना, प्रत्यापन्न चेतनो रामभद्र। दृष्टिया माने सौभाग्य ना, आप इसके पढ़े थे ना, दृष्टिया अपरहीन धर्मा खलु सह राजा। किसका कथन है? दृष्टिया अपरहीन धर्मा खलु सह राजा। हाँ, क्या इसका अर्थ क्या है? हाँ, दृष्टिया अपरहीन धर्मा खलु सह राजा। सौभाग्य से जो है, जो राजा अभी क्या है? धर्म के विरुद्ध नहीं हुए ना। ठीक, किसका कथन है? पूछा जाता है, दृष्टिया अपरहीन धर्मा खलु सह राजा ना,
सीता जी का कथन है। ठीक, जिसने बताया बस उनके तैयारी ठीक ठाक है। मतलब आइए, मतलब पढ़ रहे हैं, मतलब चराई वेद ना, चराई वेद ही, हाँ चराई वेद मतलब चलते रहिए ना। ये कहाँ का कथन है? चराई वेद ऐतरेयोपनिषद का है। ऐतरेयोपनिषद ना, चराई वेद चलते रहे। आइए, फेमस वाक्य भैया। एक जो है कौन है, परिषद जो इस समय जो है इलाहाबाद के जो है ना, जो परिषद है इस समय जो इलाहाबाद की नगर पालिका का अध्यक्ष जो है, जो उस समय नहीं थे, तो वर्तमान में कौन है? हाँ, तो उन्होंने जो है, जब वो नहीं थे तब उनका घर कीटगंज में है, कीटगंज में रहते हैं। तो जब मैं वहाँ गया था तो एक दिन का लेक्चर चला था, शाम को चला था लेक्चर, तो उन्होंने कहा हमका चराई वेद, हमका इनका कहाँ से ज्ञान हो गया इतना? जो उपनिषद का वाक्य दे रहे थे भैया, चराई वेद फलान, हमका भाई इतना ज्ञान में चराई वेद कि चलते रहे ना। तब संस्कृत वाले इतना जाना चाहे ना। अब आइए, हरिश्चंद्र उपाख्यान में ना, हरिश्चंद्र उपाख्यान उसमें ऐतरेयोपनिषद है, उसमें है। आइए, अब ऐतरेयोपनिषद किस वेद का है? ऋग्वेद का है। हाँ, आइए, तो आप चलते हैं ना, वासंती का थी ना। अच्छा, दिष्टया, हम लोग कहाँ थे? दिष्टया ना। तो दिष्टया माने मैं दिखाना चाह रहा था जो है कि दिष्टया अपरहीन धर्मा खलु स राजा, कि इसके पहले आपने देखा दिष्टया शब्द आया ना। दिष्टया माने सौभाग्य से। कहो पीछे का हो, हम बतिया हुआ है, जब बतिया था जो मोबाइल का देखा था यार, मऊ दिखा हुआ यार। हाँ, अच्छा, अगर देखा तो कुछ मऊ दिखा होगा, बतिया तो मऊ बतिया हुआ, अकेले मत बतिया। अच्छा, अब आइए भैया, अगर क्यों कुछ भी देखा तो मऊ दिखा है, तो कदों बात कर तो मऊ बता दे, यहाँ जगह ना, अकेले मत बतिया। अब तो वासंती का थी ना। दिष्टया क्या कहती भैया? दिष्टया प्रति आपन्न चेतना राम भद्रा ना। दिष्टया माने सौभाग्य से, दिष्टया माने सौभाग्य से, अभाग्य से ना। राम भद्र ना, प्रति आपन्न चेतन, क्या है? पुनः होश में ना, क्या भैया? प्रति आपन्न चेतना, पुनः होश में कौन? ऐसा कौन कह रहा भैया? वासंती कर रही ना। आइए आगे, अब श्लोक संख्या कैसा है? 39 को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं? कौन बताएगा? इधर से आगे बताइए। दो इधर बताइए। हाँ, आराम से। नव, एकोन चत्वारिंशत्, हाँ, एकान, 4 तरीके से ना। वेरी गुड, मार्वलस। अब कुछ भी हो तो समझ लो मार्वलस माने ना। हाँ, हो गया। कहाँ खोए थे आप अभी? चारों उन्होंने बताया, 4 तो बनता है ना। आइए, ठीक, चले आगे। अच्छा, इधर से भी कोई बता दीजिए भैया, इधर से कोई बताना चाहता है, पुनः बता दीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यह कहाँ का कथन है भैया? कहाँ का है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहाँ का है? गीता का है।
गीता का ना श्रद्धावान। जब हम बीएड कर रहे थे हमारे गुरु जी रोज आवे तो उनका डायलॉग रही है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमका श्रद्धावान लभते ज्ञानम क्या है भैया, रोज रोज करेंगे हम, पूछा एक दिन कर गीता का है। अब लिखा बताइए श्रद्धावान लभते ज्ञानम 39 को कितनी तरह से लिख सकते हैं, कौन कौन से बताइए, जिससे ज़्यादा कौन है तो हमको बताइए। चार बताइए आप। हाँ अंकानाम ओम गति शोभनम ना समीचीनम, शोभनम समीचीनम। आइए ठीक है। अगर पांचवा कौन हो बताओ हमका। हाँ अच्छा अच्छा। अब चले आगे ना, आइए अब है क्या 39 नंबर ना। आइए अब राजा राम कहते हैं ना, चलिए आलम ना, चले पड़े आलिम्पनमितमयिरिव प्रलेपै अंतर्वाह बहिरपवा शरीर धातुन संस्पर्शः पुनरपि जीवन कस्मात् आनंदात् परम इव दधाति मो। ये कौन संदेह प्रहसनी, फिर से पढ़ते हैं चले। आलिम्पनमितमयिरिव प्रलेपै अंतर्वाह बहिरपि वा शरीर धातुन संस्पर्शः पुनरपि जीवन कस्मात् आनंदाद परमिवा दधाति मोहम। एक कोनो लाइन आए बैठता है ना, बैठ यही बात नहीं बाटे। अब लक्षण के भी लक्षण होता है। अब कहाँ लक्षण के लक्षण कहाँ होता हो, तर्क भाषा में ना। लक्षणम तु असाधारण धर्मवचनम ना। अब तो लिखा है आलिम्पनम अमृतम न अमृतम इव प्रलेपय। देखिए अमृतमय क्या लिखा है, अमृत, इसका वाचन फिर कर लेंगे श्लोक पढ़ने जानने के बाद भाव ना, अब सेट हो जाए सब। लिखा अमृतमय, क्या लिखा है अमृतमय लिखा ना। पहले लाइन देखिए अमृतमय ना, अमृतमय ही इव ना प्रलेपै क्या है। फिर आगे देखेंगे इसी में नीचे आएंगे तो अंतः क्या लिखा है, अंतः वा बहि लिखा है नीचे, अंतर्वा ना क्या हो जाएगा, प्रलेपै में रा का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा तो बचेगा का अ, तो अंतः वा, फिर बहि अपि वा शरीर धातुन ना। फिर आगे क्या लिखा, आलिम्पन, क्या लिखा है आलिम्पन, आलिम्पन हलन करेंगे ना, उसमें से क्या निकलेगा अ, तो बन जाएगा अमृतमयी, अमृतमयी ही ना। फिर इसमें से क्या निकलेगा इव, फिर प्रलेप ही, जो बाद में र है रंतरवा, उसका क्या हो जाएगा र का विसर्ग यहाँ पे, और र का क्या बचेगा अ न। तो प्रलेप ही अंतः वा, फिर बहि अपि वा शरीर धातुन न। फिर लिखा है आगे जो है संस्पर्श, क्या लिखा है संस्पर्श पुनरअपि, पुनः अपि या पुनरअपि न, पुनः अपि या पुनरअपि जीवयन, जीवयन न, जीवयन। फिर न में से हलंत लगाएंगे, न हलंत करेंगे, उसमें से क्या निकलेगा अ न, तो क्या बनेगा जीवयन अकस्मात, क्या बनेगा अकस्मात न, जो द है उसका अकस्मात, उसमें से क्या निकलेगा भैया आ न। तो क्या बनेगा आनंदात, क्या बनेगा आनंदात। फिर अपरम न, आनंदात
अपरम इव न, अपरम इव न, आदधाति, आदधात। आगे लिखा गया वो पहचाना नहीं समझे मैं लिखा गया बारे ना। देखिए अब कहते हैं अमृतमय, क्या लिखा है? अमृतमय ना, अतः अमृतमय, अमृत मय माने युक्त, मय माने युक्त होता, मैट प्रत्यय ना, जब मैट होता है तो हाँ चिन्मय, चिन्मयम, वांगमयम ना, कुछ बनाइए तमाम प्रकार से बनेंगे ना। तो मैं हाँ हाँ प्रत्यय भाषायाम नित्यम, मान नित्य होता है ना। तो मैट जहाँ तक से युक्त होता है ना, मैट में क्या बचता है? मय। अब मय मतलब से युक्त ना। तो लिखा अमृतमय, अमृतमय प्रलेपय, अमृतमय प्रलेपय माने लेपों से। प्रलेपय कहाँ का रूप होगा ना? लेपों से ना। तो अमृतमय लेपों से, तो ठीक, अमृतमय लेपों का अंतवा बहिवा, अंतवाह बहि, अंत माने अंदर और ठीक, वा माने विकल्प और, बहि माने बाहर न, अंतवाह बहि बहि अपि, अंदर और बाहर, शरीर धातुन, शरीर के धातुओं अर्थात त्वचा न मांस आदि। जब पढ़ेंगे आप सांख्य दर्शन उसमें मिलेगा आपको, सांख्य दर्शन में ना। तो शरीर बना है ना, तो मांसपेशियों से ना, तमाम प्रकार के ना। आइए तो कहते हैं, देखिए पहला लाइन है अमृतमय, अमृतमय माने अमृतमय, अमृतमय मय माने अमृतमय, ले प्रलेपय माने लेपों से, अंतवा बहिवा अंदर और बाहर, शरीर धातुन, शरीर के धातुओं को ना, शरीर के धातुओं को आलिम्पन ना, आलम्पन माने लिप्त करता हुआ, लिप्त करता हुआ सा। तो आलिम्पन माने लिप्त करता हुआ सा, लिखा लेपन आता लेपन हाँ, तो लिखा आलिम्पन, क्या लिखा है? आलिम्पन माने लिप्त करता हुआ सा ना, लिप्त करता हुआ सा। यह मधुर संस्पर्श ना, संस्पर्श माने स्पर्श, संस्पर्श माने स्पर्श, पुनः अपि ना, पुनः माने फिर से जो है ना, पुनः माने फिर से। लिखा जीवयन, जीवन देता, जीवन अकस्मात, जीवन देता हुआ ना, अकस्मात माने अचानक, अकस्मात माने अचानक या सहसा, ठीक है। आनंदात, आनंद देने के कारण ना, आनंद देने के कारण, अपरम मोहम आदधात इव, मानो अन्य प्रकार की सुखद मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है ना। देखिए आपने अच्छा, अर्थात आनंद के साथ आंखें बंद किए हुए। अच्छा इसके पहले आपने देखा ना, इसके पहले आपने देखा था जब राजा राम मूर्छित हुए थे, सीता जी ने स्पर्श किया था तो फिर से मूर्छित हो रहे थे, लेकिन कब? आनंद के कारण। आपने पीछे पढ़ा है श्लोक, आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति, आया? संस्पर्श पुरा परिचितो नियतम स एव संजीवनस्य मनसा पुनरातनोति ना। नाश में आया था आनंदेन जड़ताम पुनरातनोति ना। तो कहते ना, तो आपने पढ़ा था, लास्ट लाइन पढ़ा था, आनंदेन जड़ताम पुनरातनोति ना, बराबर श्लोक है ना, बराबर श्लोक है ना। तो तीसरे अंक का बराबर श्लोक है और लास्ट पंक्ति है आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति ना। अब जो है यह किस प्रकार की जड़ता है? कहते आनंद की। कैसा है? कहते अभी तो शोक के कारण राजा राम मूर्छित हुए थे, किसके कारण? लेकिन अब जो मूर्छा आ रहा है किसका? आनंद का मूर्छा
ना, किसका? आनंद वाला मूर्छा, क्योंकि सीता जी ने स्पर्श किया था किनको ना, तो सीता जी ने जब स्पर्श किया तो उनको होश में आए, जब होश में आए तो भैया तब अब किस प्रकार की जो है मूर्छा छा रही है कि आनंद वाला मूर्छा छा रहा है किनको, तो वही लिखा है यहाँ नीचे। नीचे देखिए आनंदात, क्या लिखा है? आनंदात परम परम इव आदधाति मोहम ना, आदधाति, तो वही कह रहे हैं कि जो है मानो कहते हैं कि आनंद के कारण, किसके कारण भैया? आनंदात माने आनंद के ना, आनंद के कारण मानो अन्य प्रकार के मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है, मतलब अब सुखद मूर्छा उत्पन्न कर रहा है ना, क्योंकि सीता जी ने पुनः स्पर्श किया किनको, कहाँ पर स्पर्श किया? हृदय और ना मस्तक पे ना, सीता जी ने पुनः स्पर्श किया कि जिनको राजा राम के हृदय और मस्तिष्क को, इसके पहले भी इन्होंने स्पर्श किया था ना। ते पाणी स्पर्श जगतपतिम, आपने पीछे देखा ना, संजीव जगतपतिम प्रिय स्पर्शो पाणिते ना, तत्र निर्तो जन, पीछे आपने देखा तो वहाँ भी जो है सीता जी ने स्पर्श किया था किनको? राजा राम ना। वहाँ भी कौन बोला था भैया? तमसा ने बोला था। वहाँ कौन बोला था ना? तमसा ने बोला था भैया कि आपके पाणी के स्पर्श से ये जगत जो के पति होश में आ सकते हैं। फिर आपने देखा यहाँ भी जो है तमसा बोल रही थे भैया कि पुनः पुनः ते, फिर से पुनः ते पाणी स्पर्श ना, आपके पाणी, फिर से आपके पाणी हाथ के स्पर्श से ना जीवनोपाय, रामभद्र से जीवनोपाय, रामभद्र के जीवन का उपाय है ना। रामभद्र जो है पुनः जीवन उनको ना पुनः होश में लाया जा सकते हैं, किसके द्वारा? ते आपके पाणी के, आपके हाथ के स्पर्श से। जब सीता जी ने जो है स्पर्श किया ना ललाटे ना, हृदय ललाटे, हृदय च ललाटे, जब उन्होंने स्पर्श किया, अच्छा जब पहले स्पर्श किए थे सीता जी ने तो आनंदेन जड़ताम पुनरातनुत हुए थे। जब पहले सीता जी ने स्पर्श किया था तो आनंदेन जड़ताम पुनरातनुत, होश में आने के बाद आनंद की जड़ता छा रहा था। अब जब इसके बाद पुनः जब सीता जी ने स्पर्श किया तब क्या? आनंदात, क्या लिखा है? आनंदात अपरम इव आदधाति मोहम ना, तब अर्थात जो है आनंद के कारण मानो अन्य प्रकार की मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है। इसी को बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी ना। क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव स्टडी मतलब क्या? इसका मतलब क्या? तुलनात्मक अध्ययन। क्या? तुलनात्मक अध्ययन ना। तो क्योंकि आपने यहाँ उसके पहले आपने पढ़ा कि ऐसा जब सीता जी ने पहले बार स्पर्श किया था तो आनंदेन जड़ताम पुनरातनोत, तो जड़ता छा गया था ना, किसका? आनंद का, होश में आने के पश्चात। फिर जब सीता जी ने दोबारा स्पर्श किया तब फिर उनको क्या, फिर हो गया आनंदात परम इव आधाति मोहम, फिर से उनको मोह वाला जड़ता छा रहा है ना, जो फिर से जो है आनंद के कारण मानो अन्य प्रकार की मूर्छा को, फिर जो है आनंद के कारण, किसके कारण? अन्य प्रकार से मूर्छा छा रहा है ना, अन्य प्रकार से प्रेम वाला मूर्छा छा रहा है ना, स्नेह वाला प्रेम वाला मूर्छा छा रहा ना। किनको भाई? ना। और ऊपर देखिए चौथी लाइन का बस इतना ही अर्थ है जो है आनंदात परम इव आदधाति मोहम, अन्य प्रकार से, अपरम ना लिखा ना, आनंदात आनंद के कारण, आनंद के कारण, अपर अन्य प्रकार से ना, का इव आदधाति मोहम ना, धारण कर रहा है ना, अन्य प्रकार से मोहम माने मूर्छा जो है धारण कर रहा है।
कैसे आनंद के कारण अन्य प्रकार से मूर्छा को धारण कर रहा है। ठीक, या अन्य प्रकार की मूर्छा उत्पन्न हो रही है, किसके कारण? आनंद के कारण अन्य प्रकार से मूर्छा। चौथी लाइन का इतना तात्पर्य है बस। ठीक, और पहले लाइन में आए देखते हैं। पूरा प्रारंभ में लिखा अमृतमय। अमृतमय माने अमृतमय प्रलेप ही, अमृतमय लेपों के, अमृतमय लेपों से। क्योंकि आपने पढ़ा इसके पहले आशोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीड तेंदुकर कंदल जोनु से कह आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम न संजीवनो औषधि रसो हिदनो प्रशक्त। तो वहाँ पे देखिए शंका हो रहा था ना कि मानो नहीं नो माने संदेह हो रहा था आपसे। ठीक, तो उन्होंने कहा कि आज शोधम किसी ने जो है आज टपकाया है, हर चंदन के पल्लों को टपकाया है। और यहाँ क्या कर रहे हैं भैया कि अमृतमय लेपों से, किसे? अमृतमय प्रलेपई, अमृतमय लेपों से अंतर व बहिरपिवा, अंदर और शरीर के अंदर और बाहर ना, अंदर और बाहर शरीर के धातुओं, शरीर धातु ना, शरीर के धातुओं को क्या कर रहा भैया? लिप्त कर रहा है। शरीर के धातुओं को लेपन जैसा कार्य कर रहा है ना। ठीक, और ठीक, और क्या भैया? लिप्त करता हुआ यह मधुर, लिखा ना, यह मधुर स्पर्श, लिखा संस्पर्श, यह मधुर स्पर्श ना, पुनः लिखा पुनः अपि, पुनः माने फिर से, या पुनः जीवयन अकस्मात, पुनः जीवन देता हुआ न, पुनः जीवन देता हुआ सहसा न, पुनः जीवन देता हुआ सहसा आनंद के कारण मानो अन्य प्रकार की मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है ना। जब सीता जी ने स्पर्श किया तो उनको जैसे स्पर्श किया तो उनको कैसा लग रहा है? तो अमृतमय प्रलेपई, अमृतमय प्रलेपई माने कैसे लेपन करने पर? अमृतमय लेपों से ना, अमृतमय लेपों से। कहा? अंदर और बाहर, अंदर व बहिर्वपिवा, अंदर और किसके लेपों से भाई? जब सीता जी ने स्पर्श किया कि इनको, उनके हृदय और लाड को जब स्पर्श किया तब राजा राम को लग रहा भैया कि अमृतमय प्रलेप, अमृतमय लेपों से ना, अंतरवाह बहिरपिवाह, अंदर और बाहर शरीर धातु न, शरीर के ना, शरीर, अच्छा, शरीर के धातुओं, अर्थात शरीर के धातुओं को ना कैसा करा भाई? लिप्त करता हुआ, लेपन करता हुआ ना, किसके? शरीर के धातु में, शरीर के अंगों को जो है अंदर जो मांस मज्जा इत्यादि जो है उनको लेपन करता हुआ। जैसे भाई राजू हार्दिक दूध पी लेता, देखा भाई शाम का हार्दिक दूध पिया था, सब क्या होता, जैसे थोड़ा एनर्जी टाइप का हुआ बाटे ना, होता नहीं होता है। जब हल्दी जाता, हल्दी भी क्या आयुर्वेदिक है ना, तो अच्छा देखिए हल्दी का भी लगाया, लेपन लगाया जाता। देखिए अगर चोट वोट लग गया तो मैं देखा भाई किसका लगाते हैं? क्या हो हल्दी का तो लगाते नहीं लगाते? क्या हो हल्दी प्याज बांधता ना, कहीं अगर गिर जाते हैं या कहीं मार खा जाते हैं, काय के लेपन लगावत थी हल्दी के ना, जब हल्दी के लेपन लगावत थी तो कैसा लगा था बाद में? नहीं, जब मार खाया, गिर कहीं ज्यादा देख, तब देखा जब ना, तो अब जब चोट लगा रहे, चोट लगने के बाद जब हल्दी के लगे, जब ठीक हो तो कैसे आनंद ही आए, आगे चोट लगे तब तो आनंद आए। जब चोटें ना लगे तो सुख के प्राप्ति ना, जब दुख आए तब सुख के प्राप्ति जन्म ना, तो उनको शोक था पहले, जब शोक रहा
जब सीता जी ने स्पर्श किया तो उनको कैसा लगा? तो अमृतमय लेपों से ना, अमृतमय लेपों से अंतर्वाह बहिर्पवा, अंदर और बाहर शरीर धातुन, शरीर के धातुओं को लेपन, जैसे कोई लेप रहा है, कोई ना, कोई लेप लगा रहा है ना, किनको लग रहा है ऐसा? और ठीक है, फिर कहते हैं कि और स्पर्श ना, और कहते हैं जो है स्पर्श पुनः जीवन देता हुआ। और यह जो स्पर्श है पुनः, इन्होंने कहा या इन्होंने भी कहा पुनः जीवन, इससे पहले इनको जीवन मिला था ना। तो फिर कहते हैं स्पर्श, जो स्पर्श है पुनः जीवन देता हुआ ना, पुनः अपि संस्पर्शः, पुनः अपि, जब पुनः माने फिर से, क्या संस्पर्श, जो स्पर्श है क्या? जीवन देता हुआ, पुनः क्या है? जीवन देता हुआ, अकस्मात, अचानक, सहसा, सडनली ना, हाँ एकाएक है ना, अंग्रेजी में सडनली बोलते हैं ना। अब आनंद के ना, अचानक, ठीक है, तो सहसा जो है आनंद के, फिर अब चौथी लाइन में आ जाते हैं ना, फिर अकस्मात माने सहसा, अचानक, ठीक है, आनंदात, आनंद के कारण, अपरम यु आददाति मोहम ना, तो आनंद के कारण मानो अन्य प्रकार से मूर्छा को था, सुखद मूर्छा, अब दुखद मूर्छा नहीं बा, सुख वाला मूर्छा बा। जब शोक रहा, जब शोक के कारण मूर्छा होते हैं तब दुखद मूर्छा, अब कैसन? अब सुखद मूर्छा, आनंद के कारण जो है मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है ना। आया समझ में? आई बात गई समझ में? हाँ, आए मतलब आई के माध्यम से, दाई के माध्यम से, आई के माध्यम से ना, आए। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जो पीछे पढ़ा हुआ है ठीक ठाक से, जब तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेगा तो उसको और समझ में आएगा जो है ना। तो यह कौन कह रहा था भैया ना? वहाँ भी जब राजा राम भी कहते ना 11-12 ना, 11 में कहा सोतनम हरिचंदन पल्लवानाम, और 12 में कहा स्पर्श पूरा परिचितो नियतम स एव ना। आगे चलो, चले आगे वाले आगे चले, कुछ समझ में आई? चौथी लाइन का मतलब कहा आनंद, आनंदात परम इव आदधाति मोहम। पहले मूर्छा दिखा, जब पहले बेहोश होते रहे, इधर देखा, जब पहले मूर्छा होते रहे, कैसे मूर्छा होते रहे? शोक के कारण। लेकिन अब जो मूर्छा होते हैं कैसे? आनंद, कैसे कारण भैया? आनंद के कारण ना, कैसे आनंद, कैसे? फिर आनंद के कारण मोह माने मूर्छा, अब जो मूर्छा साथ बटे, अब जो बेहोशी साथ बटे, कैसन? आनंद के कारण ना, खुशी के कारण, ठीक। जैसे दोनों जो स्पर्श कर लिया भैया आनंद के कारण, तब ना अब तो कैसा हो आनंदम ना, तो आनंद परम एवं दधाति ना। अब तो कैसे, अब जो मूर्छा चारा कैसे चारा भैया? अब जो मूर्छा चारा कैसे? आनंद पर ना, आनंदात अपरम इव आदधाति मोहम। अब जो मूर्छा छारा किसका? और कैसे लगा? सहसा, कैसे भैया? अकस्मात, अचानक। अब अचानक से कोई ना, स्पर्श ना, अचानक कोई क्या कर ले संस्पर्श, तब तो कैसा हो जाए? आनंदात, कैसे मूर्छा छाए ना, कब? कहना अकस्मात, जब कोई अकस्मात आपको स्पर्श कर लेगा, कहते अकस्मात आनंदात अपरम इव आदधाति मोहम ना। अकस्मात माने अचानक जो है, आनंदात, आनंद के कारण ना। अब कैसे छा रहा है मूर्छा?
कि मोहम कहन मूर्छा जो मूर्छा तो अब छास बाटे, लेकिन ये दुख वाला मूर्छा ना है, ये सुख वाला मूर्छा है। ये पंक्ति आगे नहीं, अब चौथी लाइन अपने ऊपर लगे देखेगा ना। हाँ भाई, काव्य शास्त्र है ना, काव्य शास्त्र जीवन से जोड़ कर पढ़िए ना। काव्य शास्त्र क्या है? जीवन से व्यावहारिक है। क्या है? व्यावहारिक नहीं, व्यावहारिक ना, व्यावहारिक है। ठीक। अब ऊपर वही ध्यान भैया ना, ऊपर वही लिखा बाटे, काहे कारण भैया तो लिखना वही अमृतमय प्रलेपय जैन जैसे धोखा, जैसे समय धोखा क्यों का लगावत हो। अमृतमय प्रलेपय, अमृतमय लेपों से जब मालक धोखा के स्पर्श करे तो कैसे महसूस करता? कैसे महसूस करता? जैसे कि वो अमृतमय लेपों से। कैसे? अमृतमय लेपों से ना। कहाँ? अंदर वाह बहिरपुवाह, अंदर और बाहर, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, वो नहीं, अंदर और बाहर ना। किससे? अमृतमय लेपों से अंदर और बाहर ना, अंदर और बाहर। शरीर धातु, शरीर के धातु को ना, शरीर के जो धातु हैं मांसपेशियां इत्यादि जो हैं, जो शरीर के धातुओं को ना लिप्त कर रहा है, कोई हमको लेपन कर रहा है ना। हाँ हाँ, मांस समज्जा। हाँ गुरु जी आगे बताइए।